हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और अभी जैसा कि आपको पता है कि हमने टेलरिंग की क्लास मतलब सिखाते हैं एनजीओ में ही। तो आज मैं लड़की न्यू स्टूडेंट्स आए थे तो बोले कि मैम मुझे जो है घेर वाली सलवार चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम आपको बताएंगे निशान लगाना, आप कटिंग करना। और बीच बीच में मुझे बच्चों स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है कि कैसे सब, क्योंकि न्यू ही ज़्यादातर आते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, उनको बेसिक से ही सिखाना पड़ता है। तो और कुछ लोग आते तो वो डर रही थी कि मैम कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हमने कहा हम हैं ना, जब टीचर बैठी है तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, अकेले काटोगे तो ज़रूर बेसिकली सी बात है, गड़बड़ होगा ही। तो फिर उसको हमने बताया कि आप इस तरह से करो, पूरा उसको तरीका बताया, मेज़रमेंट से बताया, क्योंकि ज़्यादातर हम मेज़रमेंट से ही बताते, ताकि मेरा मकसद ये रहता है कि जो मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं वो सीख के ही जाएं और एकदम अच्छे से सीख के जाएं, क्योंकि वो हमेशा लाइफ टाइम काम है। क्योंकि टेलरिंग स्किल ऐसी होती है जो हमेशा आपके लाइफ टाइम काम आए, क्योंकि आप अपने कपड़े सिल सकते हैं ना। फिर उसको जो है हम रुमाली उसको कटिंग करना बता रहे थे कि देखो इस तरह से कपड़े बचे हुए जो होते हैं उनको भी हमें यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। सब उनको एक एक ट्रिक बताते हैं। और इससे क्या होता है, इससे मेरा फ़ायदा क्या होता है, मेरा फ़ायदा ये होता है कि मुझे बहुत अच्छे से आ जाता है। जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो मुझे बेसिकली बहुत अच्छे से आ जाती है। ऑफकोर्स मुझे ब्लाउज़ नहीं आता था, निशान लगाना भी नहीं आता था। सोचिए, मुझे सिर्फ अपना कपड़ा सूट्स वगैरह ये सब कटिंग करके सिल लेते थे, स्टिच कर लेते थे। लेकिन जब से मैंने 1 साल हो गए मुझे सिखाते हुए, मैं इतना अच्छे से ब्लाउज़ वगैरह इतना अच्छे से मैं सीख गई हूँ। सिंपल कटोरी का है, डबल कटोरी का, और वो एक और आता है वो कटोरी वाला, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी और सिंपल। ये मतलब तीनों मुझे इतना अच्छे से आ गया कि मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम मैं निशान अंदाज़ा ही लगा देती हूँ। पहले हमारे यहाँ पे और कुछ स्टूडेंट्स नई नई डिज़ाइन भी सीखना चाहते, किसी को अम्ब्रेला। तो ये एक स्टूडेंट थी, उनको अम्ब्रेला आस्तीन चाहिए थी बच्ची के लिए। तो हमने कहा ठीक है, आप अम्ब्रेला आस्तीन वैसे ही जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक कट की है उसी तरह से अम्ब्रेला आस्तीन भी कट कर लीजिए, क्योंकि वो बच्ची है 7 साल की बच्ची, तो उसके लिए वैसा आप मत बनाइए। तो उस तरह से, और कपड़े भी कम रहते तो मैं उन लोगों को उस तरीके से भी बताती हूँ कि कपड़ा कम भी है, किस तरह से आपको मैनेज करना है। एक स्टूडेंट से, उसके हस्बैंड शायद टेलरिंग का ही काम करते, तो वो बहुत अच्छा था, जैसा टीवी में दिखाते हैं, मीशो वगैरह में दिखाते हैं वैसा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये तागा निकालने वाला भी था और ये पिन भी था, बहुत अच्छा था, एकदम यूनिक लग रहा था। तो हमने कहा चलो, हमने स्टूडेंट को बोला सबके पास ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको खोलना पड़ता है तो धागा। फिर अभी एक स्टूडेंट्स थी, उसको मैं ब्लाउज बता रही थी, सिंपल वाला ब्लाउज ही बता रही थी। तो अभी उसको मेज़रमेंट मैं किस तरह से लेना है वो सब मैं उनको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ कि आपको इस तरह से मेज़रमेंट लेना है, आपको इस तरह से करना है। क्योंकि वो जो मैं सबसे पहला मैं उनको बोलती, आप जिस ब्लाउज़ या जिस नाप आपके पास, वो नाप प्रॉपर होनी चाहिए, आपको नाप लेना चाहिए। क्योंकि मैं अंदाजे से तो बता दूँगी लेकिन आपको सीखना है। तो बोलती हाँ टीचर आप सही बोलते। फिर वो ब्लाउज़ लेके आई तो फिर मैंने उनको बताया। और ये मैं ब्लाउज़ का जो है आगे का पार्ट, फ्रंट का पार्ट बता रही हूँ। तो मैं उसको पूरा बताया कि इतना शोल्डर लेना है, इतना आर्म होल लेना है आपको, और इतना आपको जो है बेल्ट में लेना है। सब पूरा मेज़रमेंट उनको बताते हैं ताकि उनको समझ में अच्छे से आना चाहिए। और स्टूडेंट्स को अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आता है। और मैं भी बहुत अच्छा है कि मैं भी सीख गई हूँ। अभी कुछ भी रहता है तो मैं बराबर बता लेती हूँ। अभी मेरा प्रोसेस चल रहा है कि मैं जॉइनिंग टेलरिंग क्लास में करूँगी कि नहीं। वैसे मैंने सोचा है कि मैं करूँगी। स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि मुझे पहले ब्लाउज़ आता ही नहीं था और सब ब्लाउज़ के लिए आते थे, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब से देख देख के मतलब सीखा और कुछ आता था, तो उससे मैंने दिमाग लगा लगा कि अभी मैं प्रॉपर, मुझे बहुत अच्छे से आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं हर एक चीज़ में निशान लगाने में, और ब्लाउज़ मैंने सिला है लेकिन अपने लिए सिला है, लेकिन अभी उस तरह से। लेकिन मैं कटिंग निशान लगाना जो है बच्चों को बहुत अच्छे से बताती हूँ कि आपको इस तरह से मेज़रमेंट, उनको मैं इंची टेप से मतलब इंच के हिसाब से सिखाती हूँ, सेंटीमीटर के हिसाब से, क्योंकि मैंने इंच के हिसाब से ही सीखा और वो मुझे ही कंफर्टेबल लगता है और बच्चों को भी कंफर्टेबल लगता है। इंच समझ में आता है, सेंटीमीटर समझ में नहीं आता, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसको टक्स लगाना बता रही थी कि आप इस तरह से, क्योंकि सिंपल ब्लाउज़ में जो है सबसे सिंपल काम वही है, टक्स लगाना। आपका टक्स मेन अच्छा होना चाहिए, बाकी तो आ जाएगा। फिर कभी कभी थोड़ा बहुत मुझसे भी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे और अच्छे से प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, इतना तो मुझे यकीन है। और बीच बीच में स्टूडेंट्स आते हैं, पूछते रहते हैं टीचर और क्या करना है। मतलब सबको, मुझे पैपिन है ब्लाउज़ में, कटोरी वाला है, सब
पीस पूछते रहते। तो अभी मेरी क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को सिखाना। इससे क्या है, मुझे भी एक सीख मिलती है और अच्छा मेरे भी भविष्य के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए काम ही आने वाला है ब्लाउज़ वगैरह कभी। और ब्लाउज़ में अच्छी इनकम होती है, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे यहाँ से सीख के जाते हैं और वो अच्छा इनकम करें, क्योंकि ब्लाउज़ में 200-300 डिज़ाइन वाला 400-500 तो लोग इनकम कर सकते हैं। एक स्टूडेंट थी मेरी, वो आई थी, उसको भी कुछ भी मतलब बेसिक्स यहाँ पे हमारे पास जो भी आते हैं तो बहुत ही, उनको कुछ भी नहीं आता, ऐसे ही स्टूडेंट्स आते तो उनको ही हम लोगों को सिखाना पड़ता है। अच्छा खासा वो सीख के और वो अर्न भी कर रहे हैं, अपना खुद का, मतलब खुद का एक तरह से बिजनेस समझ लीजिए। आप ड्रेस सिल सकते हैं, ब्लाउज सिल सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप सिल के आप उससे पैसा कमा सकते हैं। तो अब ये ब्लाउज़ का जो है फ्रंट का पार्ट मैं उसको बता दी थी, इस तरह से आपको मार्जिन लेना है, इस तरह से सब कुछ उसको प्रॉपर, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता और ब्लाउज़ थोड़ा टफ़ लगता है। जिसको आ जाता है उसके लिए इजी है, लेकिन जिसको नहीं आता उसको तो बहुत टफ़ लगता है। स्टार्टिंग वाले लोगों को तो बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। तो अभी शायद मैं भी उतनी प्रॉपर नहीं हूँ जितना होना चाहिए, धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई नहीं, मेरे अंदर भी चेंजेस आएगा। अभी मैं 1 साल से सीख रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी सिलाई तो मुझे फाइनली आती थी, बट ब्लाउज़ वगैरह जो है हमारे मुंबई में ज़्यादातर जहाँ पे हम लोग रहते हैं मराठी भैया लोग हैं, यूपी के लोग ज़्यादातर हैं, तो उनको ब्लाउज़ वगैरह ही यहाँ पर ज़्यादातर तो लोग सिलवाते हैं। वैसे मैं किसी का सिलती नहीं हूँ, बट सिर्फ अपना ही सिलती हूँ, बाकी मैं सिखाने का काम करती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप एकता नगर मानखुर्द में रहते हैं तो आप हमारी टेलरिंग की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फ़ीस वगैरह बहुत ही कम है, क्योंकि हम लोगों का एनजीओ है, इसलिए हम लोग हर जगह से बहुत कम प्राइस लेते हैं। और अगर आप एरिया नियर बाई कहीं पे भी रहते हैं तो आप विज़िट करिए हमारे एनजीओ में। और हमारा एनजीओ का जो एड्रेस है वो 3 नंबर रोड है, गुलाब होटल नियर बाई पात बालवाड़ी करके, आप वहाँ पे आकर पता कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं।